नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हमारे यहाँ महिलाएं करते हुए फक्र महसूस करती हैं। बड़ा ही कठिन पर्व, बड़ा ही कठिन व्रत। उस व्रत का नाम है हरतालिका तीज। तो आइए जाने हम कि हरतालिका तीज के बारे में क्या क्या कहानियां किस्सा प्रचलित हैं और हरतालिका तीज का मतलब क्या होता है और हरतालिका तीज कैसे किया जाए। हरतालिका तीज हरत और आलिया दो शब्दों का मिलन है। ये मिलन क्या कहता है? हरत मतलब होता है अपहरण, जिसको आज के लोग हम लोग बड़ा अच्छे से इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग, लेकिन इसे हम अभी अपहरण ही कहेंगे। हरत मतलब अपहरण और आलिया मतलब सहेलियां, फ्रेंड्स, सहेलियां। तो हरत मतलब हो गया अपहरण और आलिया मतलब हो गया सहेलियां। तो इस हरत, अपहरण और आलिया, सहेलियां मिलकर हरतालिका बना। तो इसका कहानी क्या है, क्या माने निकलता है इसका? पौराणिक कथा को माने तो माता पार्वती का अपहरण उनकी सहेलियों ने ही कर लिया था। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन तो हरत, आलिया, उनकी सहेलियां उनकी अपहरण कर ली। क्यों? माता पार्वती के पिता चाहते थे कि मां पार्वती की शादी विष्णु जी से हो, और माता पार्वती का मन तो कहीं और टिका हुआ था। जहां टिका हुआ था वो शिव जी थे, प्रभु शिव, प्रभु शंकर। लेकिन उनके पिता अडिग थे कि उनकी शादी विष्णु जी से कराएंगे। ऐसे में जब उनकी सहेलियों को पता चला कि ये बात है, तो उनकी सारी सहेलियां इकट्ठे होकर मां पार्वती का अपहरण कर लिए। जब सारी सहेलियां, मां पार्वती का अपहरण कर लिया गया सारी सहेलियों के द्वारा, और उनको अपहरण करके उनको एक गुफा में रखा गया। उसी गुफा में माता पार्वती ने कठोर तपस्या किया, कठोर, और शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी से उनकी शादी हुई, ब्याह हुआ। तो इसी कारण इसका नाम हरतालिका तीज रखा गया। हरतालिका तीज हर वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया को पड़ता है। अब भाद्रपद चतुर्थ मास का ये एक मास है। भाद्रपद, भाद्र मतलब भद्र, नेक, शालीन, पद मतलब चरण। तो भाद्रपद का मतलब है कि ऐसा महीना जिसमें शालीनता हो और आपके पग जो हैं बड़ा शालीनता से चलें, नेक कार्य करें। चतुर्थ मास का ये एक मास है। और ध्यान दें, भाद्रपद के महीने में गणेश उत्सव मनाया जाता है, हरतालिका तीज मनाई जाती है, कजरी तीज मनाई जाती है, और तो और सबसे बड़ा पर्व कृष्णाष्टमी, जिसको जन्माष्टमी भी हम लोग कहते हैं, ये भाद्रपद में ही मनाया जाता है। तो भाद्रपद जिसमें शालीनता से चलने का सबक दिया गया है और जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया और गीता के उपदेश में
पूरे विश्व को शालीनता से चलना सिखाया। तो भाद्रपद बड़ा ही शालीन महीना है, बड़ा ही शालीन मास है, बड़ा ही शालीन और पवित्र मास है। सावन के बाद आया हुआ भाद्रपद मास एक अजीब बेहतरीन शालीन मास के रूप में जाना जाता है। अब आइए हरतालिका तीज पर बात करें। 9 सितंबर को हरतालिका तीज मनाया जाएगा। 9 सितंबर गुरुवार का दिन है और आप सब जानते हैं कि गुरुवार खुद विष्णु जी का दिन होता है। बड़ा ही बेहतरीन दिन में इस बार हरतालिका तीज का पदार्पण हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि हरतालिका तीज यानी तृतीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष का तृतीया 2:33 9 तारीख के रात में ही उनका प्रवेश हो जाएगा, तृतीया का प्रवेश हो जाएगा। और ये 10 तारीख को 12:58 रात्रि तक यानी ये तक रहेंगे। तो हरतालिका तीज 9 तारीख गुरुवार को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज इस बार हस्त नक्षत्र में पड़ रहे हैं, जिसके स्वामी खुद चंद्रमा हैं। और चंद्रमा का वास कहाँ होता है आपको मालूम है? चंद्रमा के वास शिव जी के मस्तक पे होता है। आप शिव जी की कोई तस्वीर देखें, कहीं भी देखें, चंद्रमा का वास शिव जी के मस्तक पर ही आप देखेंगे। हस्त नक्षत्र है जिसके स्वामी खुद चंद्रदेव हैं। शुक्ल योग है, बड़ा ही बेहतरीन योग, हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग। तो हरतालिका तीज इस बार जो आप मनाएंगे, तो हरतालिका तीज को प्रदोष काल में ही उसकी पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा आप प्रदोष काल में ही करें। मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो प्रदोष काल 9 तारीख गुरुवार को 9 सितंबर को किस समय पड़ रहा है। मैं इस वीडियो को अंत में बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। हरतालिका तीज के समय सुबह नित्य क्रियाकर्म करके सबसे पहले नहा धोआ के आप भगवान शिव और मां पार्वती का संकल्प लें। शिव और पार्वती का संकल्प लेते हुए आप इस पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। हरतालिका तीज में शिव पार्वती का संकल्प लेने के बाद ये व्रत बड़ा ही कठिन है और निर्जला आपको रहना पड़ेगा। निर्जला का मतलब है बिना जल पिए हुए, बिना कुछ खाए हुए इस व्रत को रखना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं। प्रदोष काल जब पड़े तब इस पूजा को आप शुरू करें और दिन भर आप निर्जला रहें। किसी भी तरह का फल फूल भी ग्रहण करना वर्जित है। शास्त्र में कहा गया है कि व्रत का संकल्प लेने के बाद, संकल्प लेने के पहले नहीं, व्रत का संकल्प लेने के बाद अगर आप जल पीते हैं, आपको निर्जला रहना है, तो व्रत का संकल्प लेने के बाद अगर आप जल पीते हैं तो अगला जन्म आपका मछली में होगा। अगर जल संकल्प लेने के बाद आप कोई फल खाते हैं तो अगला जन्म आपका किसी फलहारी पंछी में होगा। और संकल्प लेने के बाद किसी भी पदार्थ जो फल फूल में ही आता है, जैसे चना वगैरह का सेवन अगर करते हैं, केला वगैरह का, तो आपका अगला जन्म बंदर में होता है। तो ये हमारे शास्त्र में कहा गया है, जिसे मैं आपके सामने रख दिया हूं। मानना न मानना आपका काम है।
तीज पर्व पति के सौभाग्य के लिए मनाया जाता है, लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं और लंबी उम्र का प्रभु शिव से और माँ पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं कि हमारे पति का लंबा उम्र हो। अगर पति किसी तरह से रोगग्रस्त है तो ये भी मांगती हैं कि पति का रोग खत्म हो। इस समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। विवाहित महिलाएं जो तीज व्रत को रखती हैं, आज के दिन निर्जला तो रहें ही, किसी तरह का फल का प्रयोग न करें तथा अपने पति से किसी भी तरह का खटपट न करें, किसी भी तरह का द्वेष अपने पति से न रखें। अगर द्वेष रखते हैं तो ये व्रत उनके लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। अगर पति अपने पत्नी का अनादर करते हैं तो उनके के लिए भी यह व्रत अच्छा नहीं होगा। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की आदर करते हुए, एक दूसरे के हर दुख सुख में साथ चलने का कामना लेते हुए पत्नी अगर ये व्रत करती है तो माँ पार्वती उनके पूर्ण व्रत को फलित करते हैं और माँ पार्वती और शिव उनके व्रत को फलित करते हुए उन्हें अच्छा आशीर्वाद भी देते हैं और आशीर्वाद पूर्ण फलित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत में सबसे पहले काष्ठ के चौकी पर लाल कपड़े को लगाते हुए, लाल कपड़े को बिछाते हुए माँ पार्वती और प्रभु शिव का मूर्ति या फोटो को स्थापित करें तथा सबसे पहले माँ पार्वती के सुहाग का पूर्ण सामग्री अर्पण करें। माँ पार्वती के सुहाग का पूर्ण सामग्री अर्पण करने के बाद पूजा विधि को आप शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका संक्षिप्त जानकारी तो मैं आपको दे चुका हूं, फिर भी निर्जला व्रत है, यानी कि जल भी ग्रहण नहीं करना है 24 घंटे। महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करके अपने आप को सुशोभित करना है, जिसे हमारे शास्त्र ने 16 श्रृंगार कहा है, तो महिलाओं को 16 श्रृंगार करना है। ये पर्व कुछ महिलाएं अपने माता पिता के घर में मनाती हैं, या माता पिता के घर में जो महिलाएं नहीं मनाती हैं उनके के लिए माता पिता से उनके श्रृंगार का, उनके वस्त्र का सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। माता पिता उन्हें उपहार के स्वरूप में सौंपते हैं। 16 श्रृंगार में हाथ में मेहंदी लगाना भी आता है, हाथ में पूर्ण मेहंदी लगाएं। और इस दिन भूल कर भी लाल साड़ी छोड़कर किसी भी साड़ी का प्रयोग न करें, वस्त्र में केवल साड़ी का प्रयोग करें, और वो भी लाल वस्त्र। भूल कर भी नीला, काला, धुंधला, चाहे धुआं वाला किसी भी तरह का भूरा वस्त्र का प्रयोग तो भूल कर भी न करें। इस दिन सारे वस्त्र, सारे श्रृंगार आपके लाल होने चाहिए। इस दिन न महिलाएं झूठ बोले और न उनके पति झूठ बोले। झूठ को इस दिन पूर्ण वर्जित रखें। जिन महिलाओं को झूठ बोलने की ज्यादा आदत है वो संकल्प में मौन व्रत ले ले कि आज के दिन मैं मौन व्रत में रहूंगी, उनके के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जिन बहनों की, जिन कन्याओं की शादी में काफी विलंब हो रही है, या जिन महिलाओं के पति उनका सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, उन महिलाओं को यह व्रत, उन कन्याओं को जिनकी शादी नहीं हुई है, अब विवाहित है, उनको भी ये व्रत अपने अच्छे जीवन साथी के लिए, अपने अच्छे पति के लिए
जल्द शादी होने के लिए अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान किसी भी तरह का नॉन वेज का प्रयोग घर में एकदम पूर्ण वर्जित है। यहां तक कि लहसुन प्याज भी घर में न बने तो ज़्यादा ही उचित होगा और व्रत का फल ज़्यादा ही मिलेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, अनेक जगहों पर खाजा, पिरुकिया तथा ठेकुआ, आटा गुड़ का बना हुआ मिठाई, जिसको हम लोग बिहार में ठेकुआ भी कहते हैं, ईस्ट यूपी में भी इसको ठेकुआ ही कहा जाता है। भोग में फल वगैरह भोग में चढ़ाने की विशेष विधि है। पिरुकिया का तो प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि ये भादो मास, सावन मास और भादो मास में 3 तीज मनाया जाता है। पहला तीज हरियाली तीज। हरियाली तीज जो है सावन के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। सावन में चारों तरफ हरियाली होते हैं तो उस समय हरियाली तीज मनाया जाता है। कजरी तीज भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। कजरी यानी काला। भाद्रपद सबसे अंधेरा काला महीना माना जाता है और इस महीने में तंत्र की क्रियाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। तीसरा हरतालिका तीज, जो शुक्ल पक्ष भादो मास शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। और तीनों तीज और करवा चौथ, सारे ये चारों व्रत का विधि फल एक ही है, जिसमें मां पार्वती की ही पूजा की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कुछ विशेष मंत्र, जिस मंत्र से आप मां पार्वती के संकल्प और प्रभु शिव के संकल्प लेने के बाद आप बैठ के घंटों जाप कर सकते हैं और आपकी मनोकामना इस मंत्र के जाप के बाद पूर्ण रूप से पूरी होगी। वो मंत्र है ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम। ये माँ पार्वती का ऐसा मंत्र है जिसको जाप करने से स्वयं शिव भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शिव और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये दिन गुरुवार का भी दिन है तो विष्णु जी का भी दिन है, तो विष्णु जी के भी थोड़े मंत्र को आप जाप कर लें। जो भी मंत्र विष्णु जी का आपको ध्यान में है आप जाप करें, लेकिन आपके लिए श्रेष्ठ मां पार्वती का मंत्र ऐम गौरी बदबदगिरी परमेश्वर सिद्धार्थ ऐम ही होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हरतालिका तीज का पूजा का श्रेष्ठ समय प्रदोष काल होता है। ऐसे तो बहुत सारे मुहूर्त हैं, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में पूर्ण रूप से पूजा करना या किसी ब्राह्मण को बुला के पूजा करना, चाहे खुद पूजा करना, माँ पार्वती के मंत्रों का जाप करना, प्रभु शिव के मंत्रों का जाप करना, माँ गौरी के मंत्रों का जाप करना, उनकी आरती करना श्रेष्ठ होगा। तो प्रदोष काल में पूजा ही श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल कब पड़ रहा है? 9 सितंबर 2021 को प्रदोष काल कब है? अब मैं आपको बताता हूं। संध्या 6:33 पर प्रदोष काल शुरू हो जाएंगे और 8:51 तक प्रदोष काल रहेंगे। तो सभी महिलाओं से निवेदन है, उनको ये सलाह दिया जाता है कि वो हरतालिका तीज का व्रत प्रदोष काल में ही करे तो ज़्यादा उचित होगा। और ये समय संध्या के 6:33 PM से लेके 8:51 PM तक है। इस दरमियान आप अपनी पूजा को पूरा करें। पूजा के बाद सबसे पहले अगर आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद जरूर लें।
अपने पति का आशीर्वाद लें, पति से पैर छू के उनका आशीर्वाद ले और पति के साथ पूजा स्थल पे जाके उनके अपने सौभाग्य की कामना करें, उनके लंबी आयु की कामना करें। अगर रोग से ग्रसित है तो रोग से निवारण की कामना करें। बाकी पूजा में जो क्रियाकर्म होते हैं, आरती वगैरह, वो तो आप कर ही लें। तो हरतालिका तीज प्रदोष काल में मनावे, ये श्रेष्ठ रहेगा। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।